निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन होता है और सम्यक दर्शन ही प्राप्त करने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि धर्म को प्राप्त करने का पात्र बनता है। और इसीलिए समन्वदराचार्य दर्शनाधिकार में, सम्यक दर्शनाधिकार में उसका महत्व बताकर आए हैं। जितनी भी आत्माएं विकास को प्राप्त हुए हैं वो धर्म से ही हुए हैं। धर्म प्रत्येक व्यक्ति को महान बना देता है। पहले दिन भी बताया था कि धर्म के द्वारा ही हमें तीर्थंकर मिले हैं और धर्म का तीर्थ इन्हीं के द्वारा प्रवर्तन होने के कारण ये जिनवानी हमारे यहाँ तक पहुँच पाई है। और ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रत्येक शास्त्रों में इसके बारे में बताया है कि सम्यक्त्वेन ही युक्तस्य ध्रुवं निर्वाण संगमम मिथ्यादृष्टिवश्य जीवस्य संसारे भ्रमणम सदा। आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है और मिथ्या दृष्टि जीव सदा सर्वकाल में संसार में क्या करता है, भ्रमण करता है। इसीलिए मिथ्यात्व त्याग और सम्यक को स्वीकार करके जन्म जरादि से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि आत्मा के स्वरूप का अनुभव सम्यक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ज्ञान चारित्र से ही प्राप्त कर सकता है। और मिथ्यात्व के 7 दुष्परिणाम हैं। मिथ्यात्व के दुष्परिणाम 7 है। एक, आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं होता। दूसरा, भव भ्रमण, संसार में भ्रमण करने का काम इसी के कारण होता है। और इसके कारण तीसरा, चारों गतियों में दुख ही दुख प्राप्त करता है। दुख के द्वारा दुख ही प्राप्त करता है। और चौथा, सद्गुणों का विनाश होता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के पास सद्गुण रह ही नहीं सकते, वहाँ दुर्गुणों का ही विकास होता है। इसीलिए सद्गुणों का विनाश करने वाला मिथ्यात्व है। और 5वां है, मिथ्या दृष्टि द्वारा की गई क्रियाओं का परिणाम ठीक होता ही नहीं। क्योंकि वह कितनी भी धार्मिक क्रिया करे उसके द्वारा परिणाम ठीक निकलता ही नहीं। और 6वां बताया है, व्रत आदि निष्फल हो जाते हैं। जिस तरह अंक के बिना बिंदुओं का कुछ फल नहीं होता, उसी तरह सम्यक दर्शन के अभाव में किए हुए क्रियाएं निष्फल होती है।
और सातवां मोक्ष सुख नहीं मिलता। इसीलिए धर्म रत्नाकर शास्त्र में बताया है कि देवागम गुरु तत्वम परीक्षितम पंडितेरुपादेयम तपादेय कांचन मीह वंचन भीत चेतो भी। जिस प्रकार मन में अयथार्थता की आशंका करने वाले ग्राहक यहाँ सुवर्ण के तपाने आदि उपाय के द्वारा परीक्षा करके ही सुवर्ण को लेते हैं, क्योंकि वह ग्राहक को सोना लेना है और सुवर्ण को लेना है तो क्या करता है, उसको पहला सामने कहता है तपाओ, इसको तपाने आदि के उपाय द्वारा परीक्षा करके ग्रहण करता है। उसी प्रकार विद्वानों को भी देव आगम गुरु के स्वरूप की परीक्षा करके ही उनका क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तब जाकर क्या होता है, अपना धर्म हो जाता है। तो ये सम्यक दर्शन का विषय पूर्ण हुआ है। अब आगे अपने को दूसरा अधिकार ज्ञान अधिकार प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हम शास्त्रों में प्रथमानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग कहते हैं, लेकिन संबंध में महाराज जी की विशेषता है कि सम्यक ज्ञान अधिकार में एक एक अनुयोग को एक एक श्लोक के द्वारा बताया है। यानी प्रथमानुयोग किसको कहते हैं, चरणानुयोग किसको कहते हैं, कर्णानुयोग किसको कहते हैं और द्रव्यानुयोग किसको कहते हैं। इसीलिए ज्ञान अधिकार में 5-6 ही श्लोक दिए हैं, लेकिन इसका महत्व यहाँ बताए हैं, क्योंकि ज्ञान नरस्य सारो, यानी मनुष्य के लिए सबसे प्रथम सारभूत है पदार्थ ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से ही सम्यक होता है और सम्यक से ही सारभूत चारित्र प्राप्त होता है। इसलिए दर्शन पौड़ में आचार्य कुंदेव कहते हैं, और उधर ज्ञानार्णव में, क्योंकि विषय आगे बहुत अच्छा है, तो ज्ञानार्णव में बताया है सम्यक ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या क्या होता है जीवन में। सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद ज्ञान हो गया, तो सम्यक ज्ञान होने से क्या क्या होता है, तो ज्ञानार्णव में कहते दुरित तिमिरहंसम मोक्ष लक्ष्मी सरोजम मदन भुजबांत्रम चित्त मातंग शेहम व्यसन घन समेरम विश्व तत्वेक दीपम विषय शपर जालम ज्ञान मारा धनम तम। आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति वह दुरित तिमिर हंसम, यानी पाप रूपी अंधकार, जैसे सूर्य का उदय होते ही बाहर का अंधकार नष्ट होता है, उसी तरह सम्यक ज्ञान होते पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। और मोक्ष लक्ष्मी सरोजम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी के लिए कमल के समान है। और वे मदन भुजंग मंत्रम, काम रूपी सर्प को वश में करने के लिए मंत्र का काम करता है। कर्म का उदय, पूर्व संस्कार, मन में वासना उत्पन्न होने की संभावना रहती है, तो ऐसे विषय यानी वासना रूपी उस सर्प को वश में करने के लिए सम्यक ज्ञान क्या करता है, मंत्र का काम करता है। और चित्त मातंग सिंहम, मद रूपी हाथी के लिए
सिंह का निग्रह करने वाला काम करता है। और वे व्यसन घन समीरम यानी संकट रूपी बादल जीवन में आए हैं, तो संकट रूपी बादल को हटाने के लिए हवा का काम करता है, वायु का सम्यक ज्ञान काम करता है। और वे विश्व तत्विक दीपम समस्त तत्वों को प्रकाशित करने के लिए अद्वितीय ऐसे दीपक का काम कर देता है। और विषय शपर जालम और ये विषय रूपी मछली को पकड़ने के लिए जाला का काम करता है। और अंत में कहते हैं ज्ञान आराधनम तम, तो ऐसे सम्यक ज्ञान के यानी दर्शन प्राप्त होने के बाद जो सम्यक ज्ञान होता है उसकी आराधना करके व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपना कल्याण करके लेना चाहिए, ऐसे बताते हैं। तब अब पहले श्लोक बताया जा रहा है सम्यक ज्ञान के बारे में। आचार्य संबतभद्र आचार्य कहते हैं कि भावश्रुत रूप सम्यक ज्ञान ही सबसे अभिप्रेत है और उसका मूल कारण होने से स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने में सामर्थ्यता रखता है। इसलिए आगे बता दें अन्योन मनितिरिक्तम याता तथ्यं विना च विपरीता निसंदेहं वेद यदास्तज्ञानमागमिनः। अब कहते हैं जो पदार्थ को अन्यून्यम न्यूनता से रहित अनितिरेक्तम अधिकता से रहित याथा तथ्यम ज्यों का त्यों जैसे बताया है उसी के अनुसार विपरीतत्व विना विपरीतता से रहित और निसंदेहम संदेह रहित जो जानता है उसे आगमिन आगम के ज्ञाता पुरुष क्या कहते, सम्यक ज्ञान कहते हैं। आचार्य कहते हैं कि पदार्थ जैसा है वैसा जानना ही सम्यक ज्ञान है। उसमें क्या नहीं करना, कम भी नहीं करना, ज़्यादा भी नहीं करना और विपरीत भी नहीं करना और उसमें संदेह भी नहीं करना। तब जाकर क्या होता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है। क्योंकि हरा को पीला कहेंगे तो क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो संशय विभ्रम और अनध्यवसाय से रहित ज्ञान होता है। जिज्ञासा होना अलग है, लेकिन संशय ये है क्या नहीं, और विपरीतता भी मानना। और कभी कभी क्या होता है अनध्यवसाय, अनध्यवसाय ने क्या, कुछ है, क्या है, आगे मैं नहीं चलाना, कुछ तो है इतना करके, जैसे पैर को कुछ लग गया रात को तो क्या करना, कुछ तो है कह के उसको टाल दिया। उसी तरह कुछ तो है कह दिया लेकिन जिनवानी को सत्य नहीं जाना। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि ज्ञान को सम्यक ज्ञान यहाँ लेना है, क्योंकि लौकिक ज्ञान इंद्रिय को लिया जाता है, लेकिन यहाँ का जो ज्ञान शब्द आया है ये किसके साथ लेना है, सम्यक ज्ञान के साथ लेना है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे उस
मोक्ष मार्ग में जो प्रयोजनभूत तत्व है इसमें कभी भी संशय नहीं करना, क्योंकि छड़ालाकार कहते जीवादि तत्व प्रयोजनभूत तत्व, यानी 7 तत्व जो प्रयोजनभूत है, क्योंकि 7 तत्व का ज्ञान होना ही आत्म कल्याण की सिद्धि का ज्ञान होना। और जो 7 तत्व को नहीं जानता वह जैन धर्म को नहीं समझ सकता, क्योंकि जैन दर्शन का सार 7 तत्वों में अंतर्निहित है। और इसीलिए ऐसे तत्व को समझने वाला व्यक्ति ही इसको प्राप्त कर सकता है। और ऐसे सम्यक ज्ञान कितने हैं? 5 है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इनके द्वारा ही व्यक्ति कल्याण करके ले सकता है। और यहाँ पदार्थ का नहीं, ज्ञान की विपरीतता बताया जा रहा है। जैसा आत्मा है, पदार्थ का जो स्वरूप है वैसे ही जानना चाहिए। पदार्थ में संदेह नहीं, या ज्ञान में संदेह बताया जा रहा है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान के बिना व्यक्ति आगे क्या नहीं कर सकता? कर्मों की निर्जला नहीं कर सकता। हित अहित का ज्ञान इसी के द्वारा हो जाता है। और देखते हैं कि दुनिया को, संसार को देखते हैं, क्योंकि मिथ्या ज्ञान इतने लोगों के पास है, इसीलिए वह अपना जीवन आगे व्यापन नहीं कर सकते, कल्याण का विषय उनका नहीं बनता। और जो हमारा जो भ्रम है, बाहर से कर्म आना, यह हमारा भ्रम है, क्योंकि हमारे के खुद के द्वारा ही कर्म का हम क्या करते? बंद करते हैं। और इसीलिए मन को शांत करने के लिए ज्ञान बहुत बड़ा कार्य कर देता है। जितनी ज्ञान में परिपक्वता, उतने मन में शांति प्राप्त होती ही रहती है। जैसे सामान्य पानी पर तरंगे उड़ती है, लेकिन हवा के द्वारा भी, कंकड़ से तो उड़ते हैं, लेकिन हवा के द्वारा भी तरंगे उड़ती है। लेकिन बर्फ़ के ऊपर पत्थर भी मारने के बाद तरंगे नहीं होती। तो उसी तरह ज्ञान जितना परिपक्व बनता है, उतना बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता। कितने भी तूफान भी हो जाए, बड़े बड़े पत्थर भी फेंके, तो बर्फ़ के ऊपर तरंगे उत्पन्न नहीं होती। तो उसीलिए आचार्य एक बार बता रहे थे, अपने ज्ञान को प्रौढ़ बनाओ, परिपक्व बनाओ, क्योंकि चंचलता जितनी रहेगी उतने काय वांग मन कर्म योग। चंचलता जब तक कम नहीं होती तब तक कर्म बंध से बच नहीं पाते। और चंचलता इतनी बढ़ती जा रही है बाहर के प्रभाव के कारण। इसीलिए ज्ञान को जितना व्यक्ति उपयोग में लेता है, उतना व्यक्ति गंभीर बन जाता है, और ये उछल कूद बंद हो जाता है। और जो जानता नहीं वह द्रव्य श्रुत है। जो जानता नहीं वो कौन है? द्रव्य श्रुत। और जो जानने वाला है वो भाव श्रुत है। क्योंकि शास्त्र में हमने शब्द पढ़ा, ये क्या है? द्रव्य श्रुत है, ये कुछ जानता नहीं। लेकिन जो पढ़ के हम भी जीवन में उतारते तो इसको क्या बोलते? जानने वाला ही भाव श्रुत है। और भाव श्रुत के द्वारा ही कल्याण होता है। क्योंकि शब्द प्रत्येक व्यक्ति सुनता है, लेकिन एक क्रम है उसका। शब्द सुनने के बाद अर्थ, और अर्थ सुनने के बाद भाव। शब्द प्रत्येक व्यक्ति सुन लेता है,
लेकिन अर्थ की ओर जाएगा तब वो भाव तक पहुँचेगा। नहीं तो सामान्य अनुभव वचन होते ना, द्विन इंद्रियादि से वचन शुरू होता है, लेकिन अपने को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि शब्द तो है लेकिन अर्थ हो गया तो हम क्या कर सकते, भाव तक जा सकते, और यही हमें हमारी जानने की यात्रा हो जाती है। लेकिन हमारी यात्रा शिव शब्द में सीमित रहेगी तो जानने की यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती। और संशय तब होता है जब हम ज्ञान की कमी होने के कारण, और अनिर्णय ज्ञान ही संशय में आ जाता है। और इसीलिए आचार्य कहते, जैसे देख लेना अंजन चोर, क्या किया उन्होंने, शंका संदेह किया ही नहीं। जो व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा था बार बार नीचे क्यों उतर रहा था, शंका थी, संदेह था। इसीलिए जब प्रैक्टिकल करने वाला व्यक्ति आकाशगामिनी विद्या प्राप्त किया है, उन्होंने बताया ऐसे करने से आपका काम हो सकता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद जब नीचे के शस्त्र देखते हैं तब शंका हो जाती है, अगर हो गया इसको हमने तोड़ दिया और नहीं हुआ तो बस इसलिए नीचे आ जाओ। इसी के कारण जहाँ शंका संदेह होता है वहाँ मन स्थिर नहीं समझ लेना, क्योंकि मन को स्थिर करने के लिए एक विधि है, मन दृढ़ होना चाहिए और मन में संशय होना नहीं चाहिए। यानी दृढ़ और स्थिर दो शब्द आए। मन कैसा होना चाहिए, स्थिर और दृढ़ होना चाहिए, तब चंचलता कम होती है। और चंचलता व्यक्ति वाला विश्वास नहीं कर सकता, श्रद्धा नहीं कर सकता, और जिसने एक बार समझ लेता है तो तुरंत अपना कार्य करके लेता है। तो इसीलिए आचार्य कहते उसमें कमी भी नहीं होना चाहिए और उसमें क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि जो हम जितने विषय बताया है उतना ही विषय अपने को ग्रहण करना है, और उसमें कम ज़्यादा करेंगे तो कार्य नहीं होता। जैसे विपर्यत जो शब्द आता है, यानी वस्तु के स्वरूप को विपरीत समझना, जैसे डोरी को क्या करना, सर्प समझना, और निसंदेह संशय को स्थान नहीं देना। ज्ञान में न्यूनता, उसमें स्वरूप जैसा है वैसे, जैसे 5 और 5 10 ही होते हैं, 9 नहीं होता। तो उसमें, और जिसमें अधिकता क्या है, 5 और 5 10 नहीं कहते, क्या कहना, 11 कहना, ये उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए सम्यक दर्शन के बाद जो सम्यक ज्ञान हुआ है, और इसी के कारण कितने भी हम लोग वस्तु के न्यूनता और अधिकता से रहित होकर, इसीलिए केवल ज्ञान को आता है ना कि युगपत यथावत, केवल ज्ञान कर क्या करता है, एक साथ जैसे है वैसे जानता है। इसलिए कौन सा उदाहरण दिया संबंध महाराज ने, यद विद्या दर्पण आए थे, जैसी वस्तु है वैसी ही दिखेगी। वस्तु यानी अग्नि है तो अग्नि ही दर्पण में दिखेगी। तो उसी तरह जैसे है वैसे उसमें कम भी नहीं होता, ज़्यादा भी नहीं होता। और इसी वजह स्पष्ट है कि केवल ज्ञान की विवक्षा न करके या भाव सूत्र की विवक्षा करके आचार्य कहते कि ऐसे वास्तविक याथा तथ्यम, यानी
वास्तविक स्वरूप को नहीं जानने के कारण ही ये न्यूनता आदि होती है, और इसको अपने से अच्छे से इसको समझना है। तो इस तरह सम्यक ज्ञान का व्याख्या बताया। जैसे सम्यक दर्शन में 8 अंग बताए थे, वैसे सम्यक ज्ञान में भी 8 अंग है। बहुत कम इसका उल्लेख होता है, लेकिन आचार्यों ने कहा है जैसे सम्यक दर्शन को निर्दोष रखने के लिए निशंकित आदि अंग जो 8 है, उसी तरह सम्यक ज्ञान को 8 अंग सहित अपने को प्राप्त करना है। वह 8 अंग थोड़ा सा विषय बता के आगे उसको, क्योंकि इसके लिए पहला बताया है 8 अंग में सम्यक ज्ञान के 8 अंग। पहला अंग है ग्रंथ शुद्धि, यानी शुद्धता के साथ पढ़ना। दूसरा अर्थ शुद्धि, अर्थ शुद्ध करना। तीसरा उभय शुद्धि, यानी शब्द और अर्थ शुद्ध पढ़ना। और चौथा कालाध्ययन, यानी ठीक समय पर ही पढ़ना। जैसे ग्रहण आदि आता है ना, उस वक्त क्या करना है, इसको पढ़ने के लिए मना है। और ज़्यादा बारिश हो भी मना किया है, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ धौला आदि इसको क्या बताया है, अकाल पड़ जाए और ज़्यादा बारिश होती है, तूफान होता है, तो जो योग्य काल बताया है, रात को नहीं पढ़ सकते। तो जो काल बताया है उस काल के अनुसार, क्योंकि अपना जो ग्रंथ चल रहा है कौन सा चरणान्वय का ग्रंथ होने के कारण हम इसको पढ़ सकते। तो ठीक समय पर पढ़ना। और 5वां विनय, जब भी हम स्वाध्याय करेंगे सुनेंगे, अपने पास क्या होना चाहिए, विनय होना चाहिए। और वे 6वां उपधान, यानी धारणा सहित पढ़ना। सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना, धारणा सहित उसको पढ़ना। और 7वां बहुमानेन समन्वित, बहुत आदर से पढ़ना। जिनवाने कैसे पढ़ना, आदर के साथ पढ़ना। जितना आदर करेंगे उतने अपने कर्मों की, क्योंकि किसकी वाणी है ये पढ़ रहे, भगवान की वाणी है। क्योंकि भगवान जो भी बोलते हैं वही जिनवानी बनती है, और उसके कारण आदर से पढ़ना और अन्य न हो, और गुरु को वह ज्ञान को न छिपाना। जिस गुरु से ज्ञान हुआ और उस ज्ञान को, और ज्ञान होते हुए भी छुपाना, गुरु का नाम भी नहीं छुपाना, और ज्ञान होते हुए भी मुझे ज्ञात नहीं है, क्योंकि उसको बताएंगे तो वो होशियार हो जाएगा और हमें कौन पूछेगा। इसीलिए जिनवानी का ज्ञान होने के बाद छुपाना नहीं। आचार्य कहते बार बार, अकेले खाने से पेट में दर्द होता है, बांट के खाना। क्या करना, और बांटने से बढ़ता है। आचार्य को थोड़ा सा कोई को बताता है ना, तुरंत मुनि महाराज जब हमारे एरिया पर होता है या क्लास होते हैं तो आचार्य देखो ऐसी भी बात है, हमने सुना। तुरंत क्या कहते, अपने पास नहीं रखते, सबको इसलिए बताते वो सब फैल जाना चाहिए। और ज्ञान क्या होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि ज्ञान होते ही उसको बांटते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज्ञान का प्रचार भी हो जाएगा और कई लोगों का कल्याण होगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि मुझे है किसी को नहीं बताएंगे।
क्योंकि सब होशियार हो जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा। ये जिनवाणी है, सबकी वाणी है, ये प्राणी मात्र की के जीवों के लिए है। इसीलिए ज्ञान होते ही क्या करना, प्रत्येक व्यक्ति को उसको देते जाना, और बांटने से कब कमी होती ही नहीं, बढ़ता ही है। और ये लक्ष्य, क्योंकि यही जिनवाणी एक अमृत संजीवनी है, और जिसका सम्यक पान करके मानव मात्र कल्याण पथ का क्या हो जाता है, पथिक बन जाता है। प्रत्येक को कल्याण का मार्ग मिल जाए, ये भावना करना ही चाहिए। कौन से जीव को कौन सी गाथा, कौन सा सूत्र काम करेगा, कह नहीं सकते, क्योंकि उतना ही उस जीव उस सूत्र को पकड़ लेता है, और सूत्र के द्वारा उसका काम, एक सूत्र भी जीवन के लिए काम में आता है। ये गाथा भी जीवन गाथा बन सकती है। इतना प्रभाव जिनवाणी में है, और इसीलिए इससे चरम लक्ष्य बन के वह व्यक्ति परम सुख को प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए हम स्वयं को अमूल्य निधि का स्वामी बना सकते। हमारे खुद के लिए क्या कर सकते, अमूल्य ऐसी निधि का स्वामी हम बना सकते। जिनवाणी के बिना होगा ही नहीं। ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, और ज्ञान होने के कारण प्रतिकूलता को अनुकूलता बनाने का ज्ञान हो जाता है। कर्म के उदय में जब विकल्प होते हैं, तो हमें विकल्प से कम कराने वाला कौन है, ज्ञान ही है। और ज्ञान इतना काम कर देता है कि कहीं गुफा में, जंगल में, कहीं पर भी बैठ जाओ कि ये अमृत का काम करता है। इसलिए ज्ञानामृत पयोधरम, ज्ञान को किसकी उपमा दिया है, अमृत की उपमा दिया है। और ये अमृत का पान करने वाला व्यक्ति सदा अपने कल्याण के योग्य कार्य करता है। और इसीलिए विद्वानों ने इसके बारे में, जिनवाणी तो बताया, कई विद्वानों ने भी कहा है कि भारतीय इतिहास, सभ्यता का इतिहास विश्व के सामने रखने वाला अगर कोई धर्म है तो जैन धर्म है। ऐसे विदेशी विद्वानों ने भी बताया। तो ऐसे सम्यक ज्ञान के बाद अब प्रथमानुयोग का लक्षण प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि द्रव्यश्रुत जो पुद्गल द्रव्य रूप वर्ण पद वाक्य आदि होता है वह द्रव्यश्रुत होता है। और ऐसे वे आचारांग आदि 12 अंग उत्पाद और पूर्व यानी उनके द्वारा प्राप्त हुआ, पूर्व और 14 पूर्व, और यहाँ 14 प्रकीर्णिक का स्वरूप द्रव्यसूत्र लिया है। और द्रव्यसूत्र के सुनने से जो उत्पन्न हुआ उसको भावश्रुत कहते। और इसीलिए आचार्य कुंद के कहते हैं दर्शन पाउंडवे कि भगवान की वाणी ये हमें औषधि का काम करता है। जिन वचन ये क्या करता है, औषधि किसके लिए, विषय सुख का विरेचन करता है। हमारी आत्मा अनादिकाल से विषय सुख को जो मानकर हमारा स्वास्थ्य जो बिगड़ गया था, उसके कारण हमारे आत्मा में अजीर्णता बढ़ी थी। जैसे पेट में अजीर्णता बढ़ने के बाद व्यक्ति ठीक होता ही नहीं, जब तक अजीर्णता कब्ज नहीं निकलता तब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। तो अनादिकाल से हमने विषय, इंद्रिय सुख के विषय का जो हमने उपयोग किया था, तो उसका विरेचन करने का काम करता है जिन वचन।
जिन वचन रूपी औषधि के द्वारा विषय सुख का विरेचन करने वाली है और यही अमृत रूप है। और जैसे जरा और मरण की व्याधि को हारने वाली है और सब दुखों का क्षय करने वाली है। और इसीलिए जो सम्यक ज्ञान से प्रयोजन आत्मा में सही स्वरूप का ज्ञान सम्यक ज्ञान के द्वारा होता है। और इसी बात को लेके अब पहला प्रथमार योग किसे कहते हैं प्रश्न करने के बाद आचार्य आगे बताएंगे। क्योंकि शब्द से आत्मा का ज्ञान नहीं होता, वह संवेदन के द्वारा ही ज्ञान हो जाता है। और इसीलिए मन वाला ही व्यक्ति क्या कर सकता है, इसका बोध करके ले सकता है। तो अभी प्रथमान योग को बता दें। प्रथमान योगमर्थ्या ख्याणं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधः समीचीनं। हाँ, समीचीन बोधः, समीचीन ने सम्यक श्रुत ज्ञान, वह अर्थाख्यानम, जो हमें सम्यक ज्ञान मिला है वे किसका कथन करता है, अर्थख्यान यानी परमार्थ विषय का कथन करता है। और ये शब्द देखे इसके द्वारा हमें चरितम अपि पुराणम, चरित्र ने एक पुरुष के आश्रित होता है, इसको क्या बोलते हैं, चरित्र बोलते हैं। और पुराण 63 शला का पुरुषों के संबंधी जो कथाएं होती है उसको क्या बोलते, पुराण बोलते हैं। और ऐसी कथा और ऐसे चरित्र पढ़ने के बाद हमारे जीवन में क्या होता है, पुण्यम, पुण्य की वृद्धि होती है। पुण्यात महान पुरुषों के चरित्र को पढ़ने सुनने से हमारी पुण्य की वृद्धि होती है। जिनसेन महाराज जी ने आदि पुराण में लिखा है कि कई लोगों को लगता है हमारा जीवन कितना दुखमय है, तो आचार्य कहते शुरू से अंत तक एक बार महापुराण पढ़ लेना। ये शब्द लिख के क्यों बताया, क्योंकि आपका असाता सब साता में परिवर्तित हुआ। वहाँ शब्द लिखा है श्रद्धा के साथ ये पुराण पूर्ण पढ़ लेना आप, तो आपका क्या हो जाएगा, असाता सब साता में परिवर्तित। क्योंकि पुण्य की वृद्धि होती है महान पुरुषों के चरित्र पुराण पढ़ने से। उस वक्त हमारी जो भावना बनती है, अंतःकरण में जो निर्मलता आती है, उसी के कारण हमारी पुण्य की वृद्धि होती है। और इसके द्वारा बोधि समाधि निधानम, और इसके द्वारा वे बोधि समाधि, बोधि किसको कहते, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को बोधि कहते हैं। और ये चरित्र पुराण पढ़ने से हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाती है, यानी संसार की आसारता मालूम हो जाती है पुराण पढ़ने से। और उसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति को वैराग्य के उत्पन्न होने के कारण वह परिग्रह से क्या होता है, विषयों से दूर होता है और रत्नत्रय रूपी उस बोधि को प्राप्त करता है। और समाधि निधान
यानी समाधि के निधान को वह समाधि यानी रत्नत्रय के बाद उस रत्नत्रय को समाधि तक यानी अंत तक लेके जाता है। वो जो हमने पुराण पढ़ा, पुण्य की जो वृद्धि हुई, उसके बाद बोधि की जो प्राप्त हुई, वो बोधि कहाँ तक? अंतिम समाधि तक वह हमें क्या करता है? लेके जाता है। और ऐसे प्रतमान योग बोधति, ऐसे प्रतमान योग को वह जानता है। निधान यानी कोश आधार, और 63 शलाका, शलाका का अर्थ होता है कि लोक प्रसिद्ध विशेष जो पुण्यशाली आत्माएं होती है उनको क्या बोलते? शलाका बोलते। और कितने हैं? 63 है। और वे 63 शलाका में 24 तीर्थंकर है, 12 चक्रवर्ती है, 9 नारायण है, 9 बलदेव है, 9 प्रतिनारायण है। ऐसे कितने हो गए? 24। ये यानी 63 शलाका, ये 63 शलाका हो गए। और इसकी चरित्र आदि पढ़ने से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण का काम होता है। इसीलिए जो व्यक्ति जिनवानी को पढ़ने के भाव कर रहा है तो कहाँ से शुरू करना? तो कहते हैं जिनवानी का प्रमुख अंग है प्रतमान योग। प्राय करके लोग प्रथम शब्द कहने से इसका अर्थ क्या लेते हैं कि जो अनपढ़ है, जो कुछ नहीं जानता, वो क्या करना? वो जिनवानी पढ़ना। बाकी का तो हम तो द्रव्यानुग पढ़ना। तो प्रथमान योग का जो प्रथम शब्द है वह संख्या क्रम से नहीं, संख्या क्रम के लिए प्रथम शब्द नहीं, तो ये अनुयोगों में जो प्रथम है, यानी अनुयोग का प्रधान प्रथम है, उससे संबंधित है। क्योंकि इसमें जो कथा आती है, चरित्र आते हैं, वे दूसरे अनुयोग के विषय में भी होते हैं। यही कारण है कि बाल हो, युवा हो, वृद्धा हो, स्त्री हो, कोई भी हो, तो सभी के उम्र के लोगों के लिए इस विषय का क्या होता है? अच्छे से आकलन ज्ञान होता है। और महान व्यक्तियों के जीवन का पठन अध्ययन करने से सामान्य व्यक्ति भी आत्मविकास यानी जीवन की उन्नति के लिए शिखर तक पहुंच सकता है। और अशुभ परिणाम जब होते हैं, संकट आते हैं, आर्तरोध ध्यान का जब समय आता है, तो ऐसे पुरुषों को ही याद करेंगे, तब आप स्थिर हो जाएंगे। क्योंकि प्रथमान योग प्रैक्टिकल है। प्रथमान योग क्या है? प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल लोगों को सामने रखेंगे तो हम भी स्थिर रह जाएंगे। नहीं तो एकदम द्रव्यानुग हमने पढ़ा और हम ध्यान को बैठ गए, उपसर्ग हो गया, परिचय हो गया, तो उस वक्त हमें मैं शुद्ध हूँ कह के नहीं चलता। उस वक्त मन क्या होता है? विचलित हो जाता है। उस वक्त सुकुमार मुनि को याद करना पड़ता, उस वक्त गज कुमार मुनि महाराज को याद करना पड़ता है, पांडवों को याद करना पड़ता है। तब उस उपसर्ग को हम क्या करेंगे? सहन करेंगे। अगर उनको याद नहीं करेंगे, वो सुकुमार जिनको सरसों का दाना चुभता था, वो उनके वो इतना सहन कर सकते, तो हमें तो कभी सरसों का दाना चुभा ही नहीं, पत्थर ही नहीं चुभते कभी कभी। तो हमारा जब ये स्थिति है तो ये क्या करना पड़ता है? ऐसे स्मरण करना पड़ता है, तब जाकर
ये कथा पुराण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देख लेना, जितने भी महान पुरुष मुनि महाराजों का हम चरित्र पढ़ते हैं, प्रत्येक के चरित्र में आता है किसी का चरित्र उन्होंने पढ़ा है। दूसरे के चरित्र पढ़ने वाला व्यक्ति ही चारित्रवान हो जाता है, क्योंकि दूसरे का चरित्र पढ़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन को दिशा बोध को प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए समंत भद्र महाराज जी ने ये कथा और पुराण की व्याख्या करते हुए यहाँ एक शब्द दिया है प्रथमानुयोग। कई लोगों की मान्यता है ये उपन्यास जैसा है। ये क्या अन्य जैसे उपन्यास होता है ना, तो इसीलिए प्रथमान योग के बाद अर्थज्ञान एक शब्द दिया है। ये अर्थज्ञान शब्द इतना महत्वपूर्ण है, यानी अर्थज्ञान यानी परमार्थ भूत है। ये परमार्थ यानी भगवान के द्वारा बताया हुआ है, ये उपन्यास नहीं है, ये घटित घटना है, काल्पनिक नहीं है। उपन्यास क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्योंकि कई अभी सुनते हैं हम कि वो लेखक लिखता जा रहा है और इधर छपता जा रहा है और लोग पढ़ते भी जा रहे। समर आदि कौन सी ऐसी हम उपन्यास सुनते हैं कि लिखने वाला लिख भी रहा है और लिखते वो प्रेस में देता है, छप रहा है, लोग पढ़ रहे, तो भी आगे का वो लिखता जा रहा है। इसको बोलते हैं काल्पनिक। काल्पनिक जो होता है ये समर ऐसे कुछ उपन्यास का नाम है, वो लिखता जा रहा है और कितने भाग निकल गए क्या पता, तो भी वो लिखता जा रहा, पढ़ने वाला पढ़ता जा रहा है। तो ये घटित घटना जो होती है सत्य, उसको क्या कहते हैं? परमार्थ भूत कहते हैं। और ये किसने बताया है? ये भगवान के वाणी में। क्योंकि देख लेना, किसी का इतिहास पूछते हैं तो भगवान क्या करते? वो आप कहाँ थे, कब से कहाँ से आए, ये सब किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। और घटित घटना होती है, काल्पनिक नहीं होती। इसलिए भगवान ने कहा है, ऐसे गंधर्व परमेष्टि भी कहते हैं। गंधर्व परमेष्टि जब बोलते हैं तब क्या कहते? मैं नहीं बता रहा हूँ, एक कौन? भगवान ने बताया। क्योंकि धागा उन्हीं का है, मैं क्या कर रहा हूँ? फूल सिर्फ उसमें गूंथता जा रहा हूँ। क्योंकि ये डोर है, इसलिए तो माला बन रही है। उसी तरह भगवान की वाणी है, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ। तो ये बता के आचार्य कहते हैं कि चार जो पुरुषार्थ होते हैं, क्योंकि फूल उनके नहीं होते, यानी फूल के जो माला बनती है, जिस डोर में जो गुंफा जाता है, वह उन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। और ये अपने नहीं होते, उन्हीं के होते हैं। सिर्फ हम क्या करते, उसमें गूंथते जाते हैं। उसी तरह आचार्य कहते हैं कि पुरुषार्थ का वर्णन अगर मिलेगा तो चरित्र पुराण में ही मिलेगा आपको। चारों पुरुषार्थ का वर्णन कहाँ मिलेगा आपको? प्रैक्टिकल कहाँ मिलेगा? चरित्र या पुराण में ही मिलेगा। जिसलिए अर्थ शब्द जो आता है, अर्थख्याणम, अर्थ का अर्थ ये है पुरुषार्थ। तो उन्हीं के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही पुरुषार्थ अर्थ प्रयोजन है। यानी चार, पहला प्रथमान योग का क्या प्रयोजन है कि चार पुरुषार्थ आपको हम बताएंगे। चार पुरुषार्थ कहाँ मिलेंगे आपको? वही मिलेंगे कथा के द्वारा और पुराणों के द्वारा मिलेगा। तो ये अर्थ का प्रयोजन बताते हुए चार पुरुषार्थ में समीचीन
वर्णन देखने को मिलता है, इसलिए इसको अर्थ ज्ञान कहा है। और प्रथमानुयोग जो शब्द है, पहला जो अनुयोग है, इसीलिए प्रतिक्रमण में भी हम बोलते हैं प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्य नमः। जब मुनि महाराज भी अंत में प्रतिक्रमण में समाधि की भावना करते समय क्या करते हैं, किसको वंदना करते, कि प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्य नमः, यानी उसकी भी वंदना चारों अनुयोगों की। इसलिए देखो आप जिनवानी का अर्घ्य देते ना, इतना कर्मों की निर्जरा इस अर्घ्य में कि इस चारों अनुयुगों को एक अर्घ्य देते हैं, लेकिन चारों अनुयुगों को क्या होता है, अर्घ्य होता है। इसलिए जिनवानी का अर्घ्य भी इतना महत्वपूर्ण है। और इसलिए कई मंदिरों में जिनवानी की एक वेदी क्यों बनती है, इसलिए बनती है कि वहाँ भगवान के दर्शन करते करते हम क्या करें, जिनवानी की भी वंदना करें। और जिनवानी के सामने पुंज 4 रखता है व्यक्ति, श्रावक क्या करते, 4 पुंज रख के एक अनुयोग को वंदना नहीं, चारों एक पुंज रखा, प्रथमानुयोग के लिए वंदना हो गया। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, यानी 4 पुंज रखा, लेकिन चारों अनुयोगों को नमस्कार हुआ। कितना विनय, जितने विनय के साथ 4 अनुयोगों का पुंज डाल के जब व्यक्ति वंदना करता है जिनवानी की, तो असंख्यात गुणी क्या हो जाती है, निर्जरा हो जाती है। और इसी के कारण आचार्य कहते हैं कि प्रथमान, इसीलिए स्वाध्याय भी कैसे होना चाहिए, क्रमबद्ध वाव, कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध पर्याय नहीं, क्रमबद्ध पर्याय नहीं, क्रमबद्ध स्वाध्याय करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा नहीं करते हुए क्रमबद्ध स्वाध्याय की चर्चा करना चाहिए। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी कहते कि वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा धर्मोपदेश आता है ना तत्वासूत्र में, तो वहाँ से क्या बताया कि वाचना प्रचना, बाद में अनुप्रेक्षा, बाद में धर्मोपदेश। और धर्मोपदेश में क्या आता है, इसमें कथा ही आती है। धर्मोपदेश जो होता है सिर्फ एक यो अनुयोग का नहीं, द्रव्यानुयोग का नहीं होता। धर्म उसको कहते जहाँ 4 पुरुषार्थ क्या होता है, चारों पुरुषार्थों की जहाँ चर्चा होती है उसको क्या बोलते। अब देख लेना प्रवचन का प्रारंभ ऐसा होता है, तत्व बता के दृष्टांत दिए बिना आगे विषय बढ़ता है और समझ में भी नहीं आता। इसीलिए कथा दृष्टांत, तत्व को समझाने के लिए दृष्टांत के बिना नहीं समझते। और इसीलिए क्रम से जब इसमें कथा आती है, और धर्मोपदेश शब्द महत्वपूर्ण है, धर्मोपदेश के ही जीवों का कल्याण होता है। और धर्मोपदेश के बिना श्रद्धा उत्पन्न होती ही नहीं। जितनी जैसे को छोटे से पाठशालों में बताया जा रहा है कि एक कुत्ता मर रहा था, जीवनधर ने उनके कान में नमोकार मन सुनवाया, छोटा सा बच्चा है। अब जब उसको ये उदाहरण बताते तो उसकी इतनी श्रद्धा बनती है कि ये कुत्ता सुनने के बाद कहाँ जाता है, देवगति जाता है। तो उस छोटे बच्चे के धर्म के प्रति, नमोकार मंत्र के प्रति क्या बनती है, श्रद्धा बनती है। और वही श्रद्धा
आगे जाकर इतनी विकसित हो जाती है, वो निष्ठा बन जाती है। श्रद्धा और निष्ठा, श्रद्धा में थोड़ी सी चंचलता हो सकती है, लेकिन निष्ठा में गाढ़ता आती है। निष्ठा में क्या होता है, गाढ़ता आ जाती है। और वह व्यक्ति जब श्रद्धा निष्ठा बन जाती है और दृढ़ बन जाती है, और इसी में भी आध्यात्म का विकास भी आगे जाकर उसके बिना होता ही नहीं। क्योंकि निष्ठा दृढ़ता जितनी बढ़ती है, उतना व्यक्ति आगे जाकर काम हो जाता है, और उसी के अध्यात्म में उसमें क्या हो जाता है, आनंद आ जाता है। अब देख लीजिए, हम रामायण सुने हैं, और रामायण प्रत्येक धर्म में है, लेकिन रामचंद्र जी को सिंहासन पर बैठने के बाद अच्छे लगते हैं क्या वनवास में अच्छे लगते हैं? ज़्यादा कौन सा दिखाते हैं? जंगल का दिखाते, क्योंकि वो वैराग्य के साथ होता है। सिंहासन में बैठे हुए रामचंद्र जी कभी देखते हैं कि हम बहुत कम कहीं कहीं मिलता है देखने को। तो उसी तरह राम सिंहासन पर से अच्छे नहीं लगते, जंगल में अच्छे लगते हैं। उसी तरह आचार्य कहते हैं कि क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। वहाँ क्या प्रैक्टिकल है? पिताजी ने दिया हुआ वचन को सत्य करने के लिए। वैसे झगड़ा कर सकते थे, क्योंकि आज मेरा क्या है, राज्याभिषेक है, राज्य सिंहासन पर बैठने वाले, और जिस मुहूर्त पर सिंहासन मिलना था, राज्य मिलना था, उसी मुहूर्त पर क्या मिल गया? वनवास मिल गया। तो भी रामचंद्र जी की दृढ़ता, क्योंकि कर्म सम्यक दृष्टि कर्म सिद्धांत को जानता है। सम्यक दृष्टि कर्म के उदय को स्वीकारता है। इसीलिए पिताजी के वचन को सिद्ध करने के लिए जब लोगों ने कह दिया आपका राज्य, उन्होंने कहा हमें राज्य वहाँ का दिया है। कहाँ का? वनवास का राज्य मैं करूँगा, क्योंकि हम वहीं रहेंगे। तो इस तरह वे सम्यक दर्शन के कारण ही, सीता जी का भी प्रसंग पुराण में पढ़ा है आपने, वो कहती दोष दूसरे का नहीं होता, क्योंकि जब ये प्रैक्टिकल हम सामने रखते हैं तो हमें भी क्या आ जाती, दृढ़ता आ जाती। वह अंजना की सत्य होते हुए भी आरोप लगाकर उसको क्या करना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। तो भी वह क्या नहीं, थोड़ी सी भी डरी नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि वह जानती है ये मेरा कर्म का उदय है। और ऐसे महान पुरुषों के चरित्र को, समय आपका ज़्यादा हो गया, मैंने देखा ही नहीं, 9:10 हो गए। अच्छा बारिश आ रही, चलने दो, बहुत अच्छा। तो इसीलिए ये पुराण के महान पुरुष श्राविका के लिए भी, श्रावक के लिए भी और श्रमण के लिए भी, सबके लिए आदर्श इसलिए माने जाते। जो जिस पात्र का है उसी पात्र के समय उनको याद करेगा तो क्या हो जाएगा, राग द्वेष से बच जाएंगे। और इसी बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि ऐसे प्रत्येक समय हमारी रक्षा करने वाला है, और यही हमें हितकारिणी है। वर्तमान योग हितकारिणी है, संसार तारिणी है, और मिथ्यात्व को विनाशिनी है। मिथ्यात्व को क्या करती है, नाश करती है। और जो पुराण पुरुषों का वर्णन करता है, ऐसे वे वर्तमान योग में धर्म में प्रवेश करने के लिए एक उत्साह बढ़ता है।
वो पढ़ने से क्या होता है, धर्म में प्रवेश करने कर उत्साह बढ़ता है और पुराण यानी पुरातन पुरुषों से जो मुक्ति मार्ग को ले जाने वाले जो महान पुरुष है उनके चरित्र पढ़ने से हम हमारे जीवन में क्या होता है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए जो मार्ग है उसका ज्ञान हो जाता है। और ऐसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा 12 प्रकार के पुराणों का उपदेश दिया है। कितने प्रकार के पुराण है? जैन धर्म में 12 प्रकार के पुराण बताए, उसका उल्लेख करके मैं समाप्त करता हूँ कि उसमें समस्त पुराण वे जिनवंश और राजवंश का वर्णन होता है। 12 पुराण में जिनवंश और राजवंश, वे पहला है अरिहंत यानी तीर्थंकरों का पुराण, दूसरा है चक्रवर्तियों का, तीसरा है विद्याधरों का, चौथा है नारायण प्रति नारायण, पांचवा है चारण रुद्धिधारी मुनिराजों का, छठवा है श्रमणों का वंश, श्रमणों के बारे में है, सातवां है कुरुवंश, आठवां है हरिवंश और नौवां है इक्ष्वाकु वंश और 10वां है काश्यप वंश और 11वां है वादियों का वंश और 12वां है नाथ वंश। तो इस तरह जिनेंद्र भगवान के द्वारा यहाँ 12 प्रकार के उपदेशों का उपदेश देकर हमें प्रथमानुयोग प्रत्येक व्यक्ति को धर्म पुरुषार्थ करने का ज्ञान देता है और इसमें देकर चारित्र को प्राप्त करके अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कराने का ज्ञान ये देता है। और ऐसे स्वाध्याय से बढ़कर दूसरा कोई स्वाध्याय नहीं है और मन को सिद्ध एकाग्र स्थिर करने के लिए प्रथमान योग बहुत बड़ा कार्य करता है। और इसके बारे में विषय आपका समाप्त हुआ, बाकी विषय कल बताएं। पाठ करेंगे दोनों। अन्योन्यमनितिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीता निसन्देहं वेद यदास्तज्ञानमागमिन प्रथमानुयोगमर्थ्याख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिदानं बोधति बोधः समीचीनं। जावानी के ज्ञान से